कुर्दिस्तान एक ऐसी धरती जिसकी पहचान हजारों साल पुरानी सभ्यता, शानदार पर्वत, बेमिसाल मेहमान नवाजी और वीरता से बनी है। यह सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी भूमि जिसे भले ही 4 देशों इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया में बांट दिया गया हो, लेकिन इसके लोग अपनी भाषा, संस्कृति और दिलों के जरिए आज भी एक ही कौम की तरह जीते हैं। ये सरजमीन इन 4 देशों में फैली है, लेकिन इसकी आत्मा, इसके रंग और इसकी कहानी एक ही है। आज हम इस रहस्यमय, खूबसूरत और ऐतिहासिक धरती की पूरी दास्तान जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कुर्दिस्तान इतना अनोखा क्यों है। अंडोलडेशम, पर्वतों में छिपी एक सभ्यता। कुर्दिस्तान को दुनिया लैंड ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों की धरती क्यों कहती है? क्योंकि यहाँ का हर दृश्य, हर बस्ती, हर रास्ता पहाड़ों की गोद में बसा है। ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है, जहां जीवन सदियों से अपने ही अंदाज में चलता आया है। कुर्द लोग इन पहाड़ों को सिर्फ भूगोल नहीं मानते, ये उनकी आज़ादी, उनकी ताकत और उनकी पहचान है। एंडोलडेशम, 4000 साल पुराना इतिहास। कुर्दिस्तान का इतिहास बेहद पुराना है। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ कम से कम 4000 साल पहले भी सभ्यताएं मौजूद थीं। कुर्दों का संबंध आर्य जातियों से माना जाता है, जिन्होंने ईरान, अफगानिस्तान और भारत की सभ्यताओं को भी प्रभावित किया। सदियों तक कुर्दिस्तान इन साम्राज्यों के अधीन रहा। मीडियन साम्राज्य, हखामनी फारस, रोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, सफवी साम्राज्य। हर दौर में कुर्दों ने अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ी और कुर्बानियां भी दी। एल्डोलडेशम, बहादुर कौम पर दिल से नर्म। दुनिया कुर्दों को बहादुर, वफादार और लड़ाकू कौम के रूप में जानती है, लेकिन उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू उतना ही सुंदर है। ये लोग बेहद नर्म दिल, ईमानदार और मेहमान नवाज होते हैं। अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए तो किसी कुर्द के घर का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा खुला होता है। वे उसे सम्मान देते हैं, खाना खिलाते हैं और सुरक्षा का वादा करते हैं। इसी व्यवहार को दुनिया कुर्दिश हॉस्पिटैलिटी के नाम से जानती है। एल्डोलडेशम, धर्म और परंपराएं। कुर्दिस्तान में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। मुसलमान, जो ज़्यादातर सुन्नी हैं, ईसाई, यजीदी, यरसानी। लेकिन भाषा, संस्कृति और पोशाक की समानता इन्हें एक ही कौम की तरह जोड़ती है। कुर्द शादी में ढोल की आवाज़, पारंपरिक नृत्य, हलपरके और रंग बिरंगे कपड़े मिलकर एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं। एल्डोलडेशम, कुर्दिस्तान की अद्भुत खूबसूरती। कुर्दिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी प्रकृति है। पहला, गहरे हरे जंगल जो वसंत में जन्नत जैसे लगते हैं। दूसरा, बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत, खासकर हलबजा, एरबिल, सुलेमानिया, दोकान। तीसरा, नीली झीलें और झरने, दोकान झील, दरबंद खान, अहमदाबाद, रावंदूज। चौथा, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, एरबिल का 7000 साल पुराना किला दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए किलों में से एक है। एल्डोलडेशम, आधुनिक कुर्दिस्तान, एरबिल का विकास। आज अगर कोई एरबिल जाए तो वह देखकर चकित रह जाए कि ये इलाका सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि आधुनिक विकास का भी केंद्र है। ऊंची इमारतें, नए मॉल, साफ सड़कें और नाइट लाइफ ने एरबिल को मध्य प्राच्य का उभरता हुआ शहर बना दिया है। यहाँ का शांत वातावरण और तेजी से बढ़ती खुशहाली कुर्दिस्तान के नए दौर की गवाही देते हैं। एल्डोलडेशम, जंग और मुश्किलों की धरती। कुर्दिस्तान ने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाएं भी देखी हैं। सद्दाम हुसैन के दौर में यहाँ के हजारों लोग प्रभावित हुए, इमारतें और पूरी बस्तियां तबाह हुई। लेकिन कुर्द कौम ने साबित किया कि वह हर दर्द, हर जंग और हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़ी हो सकती है। एल्डोलडेशम, यात्री यहाँ क्यों आते हैं? दुनिया भर के यात्री कुर्दिस्तान इसलिए आते हैं क्योंकि यह इलाका सुरक्षित है, सुंदर है, किफायती है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और सबसे बढ़कर यहाँ के लोग मुसाफिर से मोहब्बत करते हैं। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता क्योंकि कुर्द लोग मेहमान को भगवान का दोस्त मानते हैं। एल्डोलडेशम, कुर्द भाषा और दिलचस्प बातें। कुर्द लोग कुर्दिश भाषा बोलते हैं जिसके कई रूप हैं। कुरमांजी, सोरानी,
ज़ाज़ाकी। दिलचस्प बात यह है कि कुर्दिश भाषा फारसी और पश्तो से काफ़ी मिलती जुलती है। और भी हैरान करने वाली बातें, कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी बिना राष्ट्र वाली कौम है। दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक कुर्द रहते हैं। दुनिया की बहादुर पेशमर्गा फोर्स भी कुर्दिस्तान की है। कुर्द महिलाएं दुनिया की सबसे साहसी महिला योद्धाओं में गिनी जाती हैं। एल्डोल डेशम, रंग, मूसीकी और खुशियों का उत्सव। अगर आप किसी त्योहार के दिन कुर्दिस्तान पहुंच जाएं, तो लगेगा जैसे यह धरती सिर्फ खुशी के लिए बनी है। ढोल, मूसीकी, गीत, नृत्य, रंग और मुस्कानें, यह कौम जिंदगी को एक ईद की तरह मनाती है। एल्डोल डेशम, कुर्दिस्तान आज और कल। आज कुर्दिस्तान अपनी पहचान और आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन इसके लोग शिक्षा, शांति और विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह इलाका आने वाले समय में मध्य प्राच्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। दुनिया के पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, फिल्म निर्माता यहाँ कहानियां बना रहे हैं और इतिहासकार इसकी सभ्यता पर नई खोजें कर रहे हैं। एल्डोल डेशम, अंतिम संदेश। कुर्दिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं, ये बहादुरी, मोहब्बत, कुर्बानी, खूबसूरती और संस्कृति का पूरा जहान है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति वापस जाते हुए यही कहता है